हेलो एंड राधे कृष्ण साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद शुभम गुरसारे में। तो होप से सारे के सारे बेहतर होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो करंट अफेयर का टॉपिक है, वो किससे संबंधित है। वो जो है केंद्र सरकार की जो है योजनाओं से संबंधित है। तो आज जो है हम लोग आज की क्लास में 2014 से लेकर के कहाँ से 2014 से लेकर 2024 तक के जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें जो है आपके न सिर्फ करंट अफेयर का पोर्शन, साथ ही साथ आपका जो इकोनॉमी का पोर्शन होता है ना, इकोनॉमी भी एक टॉपिक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, तो वो भी आपका इसी के साथ साथ कवर हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इससे बाहर बहुत रेयर चांसेस है कि जब बहुत ज़्यादा ही टफ एग्जामिनर बनाना है चाहता है तो बनेगा, तो कोई क्वेश्चन बना सकता है, नहीं तो बिल्कुल एज इट इज़ जो है क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो, ठीक है, क्या चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और क्या है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्या आप लोग जब वीडियो को शेयर करते हैं या चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट मैं लेकर के आ सकूँ, ठीक है। तो आपको जो हमारी वीडियोज़ है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर क्लिक करना है, ठीक है, सर्च करना है सबसे पहले स्टडी विद शुभम गुरसारिया, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हमारी जो है वीडियो की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लॉन्ग फॉर्म में भी वीडियो मिलेगी और जो है शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने वीडियो को जो है अपलोड करा दिया हूँ। तो आप लोग यहाँ पर से जो है वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, और अपना जो है करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमारी पहली योजना आ जाएगी, ठीक है, सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है नमामि गंगे योजना का। किसका आता है? नमामि गंगे योजना का। तो ये जो योजना थी ये आती है 10 जुलाई 2014 को। कब आती है? 10 जुलाई 2014 को। अब देखो, नाम क्या है? नमामि गंगे, ठीक है, गंगे यानी गंगा नदी से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये जो है गंगा नदी के संरक्षण और उसकी शुद्धि से, यानी जो है जल प्रदूषण होता है ना, गंगा नदी का प्रदूषण को कम करने के लिए इस योजना को लेकर के आया गया था। अब जैसे कि हमको पता है कि ये क्या है कि गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए लाया, तो कौन सा मंत्रालय लेके आएगा? तो ये लेकर के आया था जल संसाधन मंत्रालय, ठीक है। तो आपको याद रखना है नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब से होती है? तो 10 जुलाई 2014 से इसकी स्टार्टिंग होती है, यानी शुरुआत होती है। और इसे कौन लाया था? तो इसे लाया था जल संसाधन मंत्रालय। कौन लाता है? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लेके आया जाया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था गंगा नदी का संरक्षण। क्या है? संरक्षण और शुद्धि, यानी जो जल प्रदूषण था, गंगा नदी का जल का जो प्रदूषण था उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग क्या पेन और कॉपी पकड़ के बैठिए और बाकायदा इसको नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए, जो अब हमारी जो अगली योजना आ जाती है वो कौन सी है? मेक इन इंडिया। कौन सी आती है? मेक इन इंडिया, ठीक है। तो इसकी जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो ये जो है 25 सितंबर 2014 से जो है इस योजना को लेकर आया जाता है। तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य जो था, देसी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, यानी कोई भी चीज़ को अगर हम अपने देश में बनाते हैं तो वो क्या है कि हमारे को सस्ती मिलेगी। अगर हम किसी और देश से अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, जैसे मान के चलो ये वॉच है, ठीक है, ये वॉच अगर विदेश में बन रही है, ठीक है, मान लो अगर दूसरे देश में यानी चाइना में बन रही है, ठीक है, तो वहाँ से जब इसको हम इंपोर्ट करते हैं तो टैक्स लगेगा, ठीक है, उसको लाने में जो खर्च लगेगा वो भी ऐड होगा। उसके बाद इसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस बनेगी, ठीक है। और जब ये किसी सेलर के पास पहुंचेगी, यानी किसी दुकानदार के पास पहुंचेगी, तो अपना प्रॉफिट तो डालेगा ही डालेगा, ठीक है। तो जब वो अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा इसमें, तो फिर क्या होगी कि और महंगी हो जाएगी, ठीक है। और जब अगर ये वस्तु, अगर मान लीजिए कि ये वॉच अगर भारत में बनती तो इसका इम्पोर्टिंग का खर्चा बच जाता, ठीक है, उसको लाने में जो उसको मतलब जो लाने में जो खर्च होता वो भी बच जाता। तो उससे क्या है कि ये चीज़ें सस्ती मिलती। तो इसका उद्देश्य यही था
कि जो वस्तुएं है वो भारत में ही बने, ठीक है। तो उसके लिए ये योजना लेके आई थी मेक इन इंडिया। कब लेकर के आया गया था? तो इसको लेकर के आया गया था 25 सितंबर को। कब लाया गया था? 25 सितंबर 2014 को लेके आया था। और इसका उद्देश्य जो था वो जो है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना था, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना था। तो अब जो हमारी अगली योजना आ जाती है वो आ जाती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या आती है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी जो शुरुआत है वो आती है 28 अगस्त 2014 से। कब से होती है? 28 अगस्त 2014 से। देखो नाम में क्या लिखा है? जन धन। क्या लिखा है? जन धन, ठीक है। तो धन से संबंधित है, तो कौन सा मंत्रालय लेके आया होगा? तो वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित हो गई है? तो ये जो है अपना वित्त मंत्रालय द्वारा लेकर के आई गई थी। अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था क्या था कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया था। इसमें क्या किया जाता है? जीरो बैलेंस जो है अकाउंट खोला गया था। योजना लेकर के आई गई प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो उसमें क्या किए गए कि हम जो है यानी गवर्नमेंट सीधे जो है जो गवर्नमेंट का पैसा है वो पैसे को सीधे क्या है जनता के अकाउंट में डलवाने का इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो इसीलिए जो है इसमें जो पूरी सभी लोगों के लिए जो है कहना चाहिए ज़ीरो बैलेंस पर अकाउंट खोला गया था, ठीक है। तो इसमें कितने अकाउंट खोले गए थे? तो देखो 26 फरवरी 2020 तक के लगभग 38 करोड़ जो है खाते खोले गए। और जो व्यक्तियों ने ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोला था तो उसमें क्या था कि उन लोगों को जो है 2 लाख रुपए तक के का दुर्घटना बीमा था और 30,000 रुपये तक के का जीवन बीमा था, ठीक है। तो ये जो है स्कीम थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की, ठीक है। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये योजना जो है बैंक को मतलब जो बैंक है बैंक अकाउंट खुलवाने से संबंधित है। और ये कब लेकर के आई गई? तो 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम लेकर के आई गई है, ठीक है। चलिए, तो अब जो हमारी अगली योजना आ जाती है, ठीक है, वो क्या है? वो है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। तो जब हम बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की, तो सबसे पहली बात तो इसका नाम मिशन इंद्रधनुष ही क्यों रखा गया, ठीक है। इसका नाम जो है इंद्रधनुष ही क्यों रखा गया, यानी मिशन इंद्रधनुष क्यों रखा गया? तो देखो इसका जो उद्देश्य है उसी से साफ होता है कि इसका नाम जो है इंद्रधनुष क्यों रखा गया। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या कहता है कि 7 बीमारियों को टीकाकरण से संबंधित है। कौन कौन सी बीमारियां? कौन कौन सी? तो देखो इसमें आ जाती है डिप्थीरिया, काली खांसी हो जाएगी, है ना। फिर वहीं बात करें तो टिटनेस हो जाएगा, पोलियो, है ना, खसरा और हेपेटाइटिस बी। तो ये जो बीमारियां हैं इनके टीकाकरण से संबंधित थी, ठीक है। तो चूंकि ये क्या है कि 7 बीमारियों से संबंधित थी और इंद्रधनुष में भी कलर कितने होते? 7 कलर होते, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम जो है मिशन इंद्रधनुष रख दिया गया था। कब लेकर के आया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को लेकर के आया गया। तो जब देखो ये योजना जो है, ठीक है, ये योजना किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। तो टीकाकरण से संबंधित है तो ये कौन सा मंत्रालय लेकर के आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये कौन लेकर के आएगा? चूंकि केंद्र की योजनाओं की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो है केंद्र जो है क्या कहना चाहिए, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लेकर के आया जाएगा। कौन लेकर के आएगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर के आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगी आपकी 7 बीमारियां हो जाएगी। कौन कौन सी है? डिप्थीरिया हो गई, टिटनेस हो गई, फिर टीबी हो गई, पोलियो, मिसल्स, काली खांसी और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये 7 जो है जो बीमारियां हैं, ठीक है, इनके टीकाकरण से ये जो है संबंधित है। तो इसीलिए चूंकि क्या है कि 7 बीमारियों के टीकाकरण से संबंधित है, इसलिए इसका नाम जो है मिशन इंद्रधनुष रखा गया था, ठीक है। चलिए अब जो है हमारी अगली योजना आ जाती है, उसका नाम आ जाता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। क्या आ जाएगा? सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो देखो इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य कुछ ऐसा था कि जो एक सांसद है, ठीक है, एक सांसद है वो अपने क्षेत्र में के जो 3 गांव है, ठीक है, उन 3 गांवों को लेंगे और
और उसको क्या करेंगे कि उसको डेवलप करेंगे, ठीक है, गोद लेने का, एक तरीके से गोद लेंगे उसको और उसको क्या है डेवलप करेंगे। तो ये जो है 2019 तक के, कब 2019 तक के एक सांसद जो है वो 3 गाँव को कहने का मतलब गोद लेगा और उसको क्या है डेवलप करेगा। और वहीं अगर बात करते हो तो उसी के जो हम डेट बढ़ा दिए थे तो 2024 तक के एक सांसद 8 गाँव को, ठीक है, उसमें क्या है संख्या बढ़ा दी गई। जो एक सांसद पहले 3 गाँव को डेवलप कर रहे थे अब उसको बढ़ा करके हमने क्या कर दिए, उसको बढ़ा करके हमने कर दिए 8, ठीक है, 8 कर दिए। अब बोलेंगे कि जो विकसित करना है तो विकसित का क्या मतलब है, तो यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया था कि विकसित का क्या मतलब है, लेकिन हाँ ठीक है, यानी जिस गांव का आप गोद ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, एक तो पहली तो विद्युत सुविधा होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात वहाँ पर उसकी वो जो गांव है उसका शहरों से कनेक्टिविटी के लिए यानी अच्छी सड़कें होना चाहिए, ठीक है, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। और भी जितने भी डेवलपमेंट है वो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत ये चीज़ रखी गई थी। तो देख सकते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरुआत कब से होती है, शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2014 से। कब से होती है, 11 अक्टूबर 2014 से होती है। तो किसके जन्मदिन पर होती है, तो ये होते हैं जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर होती है। उद्देश्य मैंने बताया आपको जैसे कि 2019 तक के 3 गाँव को गोद लेना है और 2024 फिर अगली बार उसको क्या बढ़ा दिया गया 2024 में 2024 तक क्या है कि 8 गाँवों को विकसित करने का कहा गया था इसमें, ठीक है। चलिए तो चलो अब जो हमारी अगली योजना आ जाती है वो कौन सी है, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आ जाती है। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से होती है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत है वो होती है 22 जनवरी 2015 से, ठीक है। कब से होती है, 22 जनवरी 2015 से। इसे कौन लेकर के आया था, ठीक है, कौन सा मंत्रालय द्वारा ये योजना जो है चलाई गई थी। तो देखो ये क्या है, इसका संबंध जो है एक तो महिलाओं से और दूसरा बेटियों से है, ठीक है। तो इसे कौन लेकर आएगा, इसे लाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। कौन लेकर के आया था, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको लेकर के आया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था तो वो जो है लैंगिक असमानता को कम करना है। क्या है, लैंगिक असमानता को कम करना। और साथ ही अगला जो था वो था लिंगानुपात को बढ़ाना। अच्छा, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, देखो लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को जो है हम लिंगानुपात में कहते हैं, ठीक है। हाल ही में अगर देखेंगे तो भारत का जो लिंगानुपात है वो क्या है, तो वो है 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष, ठीक है। तो इसे जो है बढ़ाना कि 1000 पुरुषों में 900, अभी जो है 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं, तो उनको और बढ़ाना कि 943 से 950 और 1000 इक्वल टू 1000 करना, ये जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो चलो अब जो हमारी अगली योजना आ जाती है नाम आ जाता है मुद्रा। क्या नाम आ जाता है, मुद्रा योजना। जब हम बात करते हैं इसकी तो इसके शुभारंभ की बात करते हैं, किसकी, शुभारंभ की। तो कब से स्टार्ट होती है, तो इसकी ये जो है ये होती है 18 अप्रैल, कब से, 18 अप्रैल 2015 से। कब से, 18 अप्रैल 2015 से। अगर हम बात करते हैं मुद्रा का फुल फॉर्म, किसका, मुद्रा का फुल फॉर्म, तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है वो है सूक्ष्म क्षेत्रों में, कौन से, सूक्ष्म क्षेत्रों में, यानी जो उद्यम है, जो छोटे उद्योग है ना, उसमें जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। अब देखो यहाँ पर 3 नाम लिया है, शिशु के तहत जो है 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो चलिए अब जो हमारी अगली योजना आ जाती है वो कौन सी है, अमृत योजना। क्या है, अमृत योजना। सबसे पहले हम जानेंगे कि अमृत योजना इसकी शुरुआत कब से होती है, कब से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 24 जून 2015 से। कब से, 24 जून 2015 से। अब हम बात करते हैं अमृत का फुल फॉर्म क्या है। क्या है अमृत का फुल फॉर्म, तो इसका जो फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिवेन्यूएशन एंड
अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है ये उसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, है ना, 100 सिटियाँ हैं उसको स्मार्ट सिटी बनाने का जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, और कब तक बनाना है, तो 2022 तक। कब तक, 2022 तक जो सिटीज़ है 100 सिटियों को जो है स्मार्ट सिटी बनाना है, और जो है 500 जो शहर है 500 शहरों को भी जो आधारभूत, जो क्या कहना चाहिए, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे एक तो हो गया आपका परिवहन, है ना, परिवहन से कनेक्टिविटी होना चाहिए। दूसरी बात कर सकते हैं हम कि जो विद्युतीकरण है ना, यानी बिजली की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तो ये जो आधारभूत व्यवस्थाएं हैं ये होना वहाँ पर आवश्यक है। तो ये 500 शहरों में आधारभूत व्यवस्था और जो है 100 सिटियों को जो है स्मार्ट सिटी बनाने का मिशन है। मिशन आ जाएगा अमृत योजना। अब जो हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी मिशन की। किसकी, स्मार्ट सिटी मिशन की। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत जो है 25 जून 2015 से होती है। कब से होती है, 25 जून 2015 से। और इसका जो उद्देश्य है, इसका क्या है, इसका उद्देश्य जो है 100 शहरों को चयनित करना है और उसका क्या करना है, विकास करना है। क्या करना है, विकास करना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ये है आपके सामने स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, अब जो हमारी अगली योजना आ जाती है वो कौन सी है, तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। शुरुआत कब से होती है, शुरुआत होती है 25 जून से। कब से, 25 जून, कब से, 2015 से। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है 2022 तक के कम से कम 2 करोड़ घरों को का जो है निर्माण कराना है। ठीक है, जो 2 करोड़ घर है कम से कम 2022 तक के क्या है, इसका निर्माण करवाना है। ये देख सकते हैं आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत, अब जो हमारी अगली योजना आ जाती है वो कौन सी है, वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। कौन सी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। शुरुआत कब से होती है, शुरुआत जो है इसकी 25 जुलाई 2015 से होती है। कब से होती है, 25 जुलाई 2015 से। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है, जैसे आप नाम से जानते हैं ग्राम ज्योति, है ना, ग्राम में ज्योति उपलब्ध कराना, अर्थात विद्युतीकरण यानी बिजली व्यवस्था से जो है ये संबंधित है। जो है सभी गाँवों में बिजली की सुविधा प्रोवाइड कराना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ये आपके सामने है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो अब जो हमारी अगली योजना आ जाती है वो आ जाती है सागरमाला परियोजना। कौन सी आती है, सागरमाला परियोजना। तो जब हम बात करते हैं सागरमाला की, तो इसकी शुरुआत कब से होती है, इसकी शुरुआत होती है 31 जुलाई 2015 से। कब से होती है, 31 जुलाई 2015 से। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास करना। क्या करना, बंदरगाहों यानी पोर्ट्स का विकास करना। साथ ही क्या है, और ये जो बंदरगाह है इनको क्या है, सड़क परिवहन से जोड़ना है। क्या है, सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना, क्योंकि जब भी कोई विदेश से सामान आएगा तो वो इन बंदरगाहों में आएगा। तो इन जो बंदरगाहों है, ये देख सकते हैं, ये पूरे बंदरगाह है, ये आपके सामने हो जाएगा, है ना। तो इन बंदरगाहों से कनेक्टिविटी, किसमें, रेल कनेक्टिविटी प्लस जो सड़क कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी सागरमाला परियोजना। अब जो हमारी अगली योजना आती है, नाम आ जाता है सेतु भारतम। कौन सा, सेतु भारतम योजना। ठीक है, शुरुआत कब से होती है, इसकी शुरुआत होती है 4 मार्च 2016 से। कब से होती है, 4 मार्च 2016 से। ठीक है, अगर इसके हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय राजमार्गों में जो रेलवे क्रॉसिंग होती है उसको मतलब उससे रहित जो है नेशनल हाईवे बनाना। ठीक है, तो ये उसका जो है मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। वही हम बात करते हैं तो इसे लेकर के कौन आया था, तो इसे जो है लेकर के आए थे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। किससे, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा लेकर के आया गया था। ठीक है, अब जो हमारा अगला जो योजना आ जाती है वो कौन सी है, वो आ जाती है स्टैंड अप इंडिया। कौन सी है, स्टैंड अप इंडिया आ जाएगी।
5 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और इसे कौन लेकर के आया था, तो इसे जो है वित्त मंत्रालय द्वारा लेकर आया गया था। और इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि जो नई कंपनियां स्थापित करने वाले हैं, ठीक है, जो लोग नई कंपनियां स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें क्या है कि 10 लाख से कम 1 करोड़ तक के का लोन प्रोवाइड कराना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, स्टार्टअप यानी जो है न्यू स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना लेकर के आई गई थी। अब जो हमारी अगली योजना आ जाती है, नाम आता है उज्ज्वला योजना। क्या आता है, उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना की जब हम बात करते हैं तो 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत होती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी देना। क्या देना, बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस जो है प्रोवाइड कराना था इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। वही हम बात करते हैं तो साथ ही में इनको क्या है कि 1600 रुपये की जो है सब्सिडी भी मिलेगी उसमें, यानी सब्सिडी जो है उनको मिलेगी। तो ये इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है। वही हम बात करते हैं उड़ान योजना। किसकी, उड़ान योजना की। तो उड़ान योजना कब आती है, उड़ान योजना आती है 27 अप्रैल को। कब आती है, 27 अप्रैल को। फुल फॉर्म का इसका क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म जो है उड़े देश का आम नागरिक। क्या है, उड़े देश का आम नागरिक फुल फॉर्म हो जाएगा ना। योजना का नाम हो जाएगा उड़ान, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो ये था देश के जो आम नागरिक थे, ठीक है, उन लोगों को सस्ती हवाई यात्रा मुहैया कराना, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अब जो हमारी अगली योजना आती है, नाम आ जाता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इसे क्या है, आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका जो हम उद्देश्य की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए तक के, ठीक है, 5 लाख रुपए तक की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, है ना, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं 5 लाख रुपए तक की मुफ्त आपको प्रोवाइड कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है झांसी से, सांची से। कहाँ से होती है, सांची से शुरुआत होती है, कहाँ के, झारखंड के, ठीक है। तो सांची से इसकी शुरुआत होती है। कब होती है, तो ये होती है 23 सितंबर। कब होती है, 23 सितंबर। ये आप देख सकते हैं, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। अब हम बात करेंगे किसकी, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की। तो इसकी शुरुआत कब से होती है, इसकी शुरुआत होती है 3 नवंबर 2017 से। कब से होती है, 3 नवंबर 2017 से। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है, तो स्पर्श का जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन फॉर ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च ऑफ स्टेम्स एज अ हॉबी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो है उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य जो था 6वीं से 9वीं तक के बच्चों को डाक टिकट जो है, जो डाक का टिकट होता है ना, जो पोस्ट ऑफिस का ये जो टिकट है, उस क्षेत्र में जो है रुचि हेतु छात्रवृत्ति ये योजना थी। क्या थी, उस क्षेत्र में जो है रुचि बढ़ाने के लिए ये जो है छात्रवृत्ति योजना थी, ठीक है। नाम आ जाएगा दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। अब जो हमारी अगली योजना आ जाती है वो है सौभाग्य योजना। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सौभाग्य का पूरा फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये हो जाएगा इसका पूरा नाम। और ये भी जो है विद्युतीकरण से संबंधित है। क्या से संबंधित है, तो ये जो है विद्युतीकरण से संबंधित है। अब जो हमारी अगली योजना है वो है अग्निपथ। क्या है, अग्निपथ योजना है। तो इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 14 जून 2022 से। कब से होती है, 14 जून 2022 से इसकी शुरुआत होती है। योजना किस लिए है, तो इसके लिए, इस जो योजना है इसके लिए जो है 10वीं और 12वीं में पास होना चाहिए आप। क्या होना चाहिए, 10वीं
से 12वीं पास बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एज क्या होती है, तो एज जो है 17 मतलब 17.5 से लेकर के 23 साल तक की एज होती है। और इसमें करना क्या होता है, तो इसमें जो है उस योजना के तहत जो है 4 साल तक के आपको इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, इन तीनों में से किसी में भी जो है इसके जो है पेपर हो गया आपके, उसमें आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको सेवा देना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप क्या है, अग्निवीर कहलाते हैं। अब जब अग्निवीर बन जाते हैं उसके बाद इसमें अग्निवीरों को क्या लाभ है, तो 4 साल बाद क्या होता है कि जो अग्निवीर है वो वहाँ से रिटायर हो जाएंगे। उसमें से जो भी जितने भी जो अग्निवीर है वो रिटायर हो गए, उनको कितना 11 लाख रुपए, है ना, 11,71,000 रुपए की जो है राशि दी जाएगी। वहीं CRPF और असम राइफल की बात करें हम, तो इनमें जो है 10% का इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जैसा इन लोगों का जो मेरिट बनेगी उस आधार पर जो 25% बच्चे हैं वहाँ से एज अ परमानेंट कमीशन के लिए वहाँ पर रख लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी पूरी आपकी अग्निपथ योजना। अब जो हमारी अगली योजना आ जाएगी PM विश्वकर्मा योजना। ठीक है, ये किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये है MSME, है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। ये जो है इसके तहत ये जो है योजना चलाई गई है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका जो है इसका उद्देश्य हो जाएगा पारंपरिक जो शिल्पकार है ना, जो कारीगर है, उन लोगों को 30 लाख रुपए तक के का जो है लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें जो है कौन कौन से लोगों को रखा गया है, तो इस व्यवसाय आधार पर बताया है गया है। तो देख सकते हैं कि इसमें जो है नाई हो गए, दर्जी हो गए, धोबी हो गए, सुनार, है ना, लोहार, कुहार, मूर्तिकार, मोची। तो ऐसे करके आपको जो है कैटेगरी वाइज आपको जो है लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। योजना आ जाएगी PM विश्वकर्मा योजना। अब जो हमारी अगली योजना आ जाएगी, नाम आ जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्या है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की, तो इसका मतलब इस योजना में क्या होगा, तो इस योजना में क्या है कि आपके घर पर, है ना, घर की जो छत है उस पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है, और आप जो है 300 यूनिट तक के, कितने, 300 यूनिट तक के जो बिल है वो माफ़ होगा। यानी 300 यूनिट तक के जो है निःशुल्क बिल की बात कही गई है। ठीक है, वहीं आपको जो है 78,000 रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाएगी इस योजना के तहत। और इसकी शुरुआत कब होती है, तो 13 फरवरी 2024 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी। तो साथियों, वीडियो में यहाँ तक बने लेके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा एक और न्यू इन्फॉर्मेशनेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।